अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने को सोच रहे हैं तो कौन सा पासपोर्ट बनवाएंगे, ECR या NECR? जी हाँ, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ECR पासपोर्ट क्या है और NECR पासपोर्ट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में पूरी फुल डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कि वो चीज़ें आपसे मिस हो जाए और आपको समझ में ना आए। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट की जो दो कैटेगरी है, ECR और NECR। ये है क्या? देखिए, ECR जो पासपोर्ट होता है वो होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और जो NECR पासपोर्ट होता है उसका नाम है नन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब इन दोनों पासपोर्ट में डिफरेंट ये है कि कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली वीज़ा नहीं प्रोवाइड करती हैं, कहती हैं कि अगर उनका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में है तो उनको हम वर्क वीज़ा नहीं देंगे। इसी तरीके से NECR नन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की जो कैटेगरी है वो किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा लेकर के बिल्कुल ईजिली वो जा सकता है। तो अब जो ECR कैटेगरी के पासपोर्ट हैं वो कैसे बनते हैं और हमें कब कैसे NECR पासपोर्ट बनवाना होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, कोई भी पासपोर्ट बनवाने के लिए सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर किसी ने हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं दी, सिर्फ अपना यानी एजुकेशन प्रूफ नहीं दिया, उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक यानी एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और बर्थ प्रूफ दे करके पासपोर्ट बनवा लिया और वेरिफिकेशन के बाद उसको पासपोर्ट मिल गया, तो अब उसका पासपोर्ट जो होगा वो ECR कैटेगरी में होगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, क्योंकि उसने हाई स्कूल की मार्कशीट यानी एजुकेशन प्रूफ नहीं लगाया था। इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी है NECR नन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और बर्थ प्रूफ के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन प्रूफ भी लगा दिया, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, यानी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन थी वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने लगा दिए। अब इससे उनका जो पासपोर्ट बनकर के आया वो नन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड आ गया। तो अब कोई भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करेंगे वो तो बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कभी भी पासपोर्ट आपको अप्लाई करना हो, आप अपने एग्ज़ाम की जो बोर्ड की अपनी मार्कशीट है, क्लास मिनिमम कम से कम क्लास 10th की मार्कशीट आप उसमें लगाइए, और अगर हायर एजुकेशन है तो उसमें इंटरमीडिएट लगा दीजिए, ग्रेजुएशन लगा दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा दीजिए, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशन प्रूफ साथ में ज़रूर लगाइए। इससे आपको पासपोर्ट जो बन के आएगा वो नन इमिग्रेशन यानी NECR कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर एजुकेशन प्रूफ नहीं लगाते हैं तो आपको वीज़ा भी बहुत सारी कंट्रियाँ नहीं देंगी और आप डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे। उसके लिए अलग प्रोसेस है। फिर किसी कंट्री में आपको जा करके, जो कंट्री अलाउ करती है हाई स्कूल से नीचे यानी एजुकेशन प्रूफ ECR पासपोर्ट जो कंट्री एक्सेप्ट करती है, वहाँ जाके आपको कम से कम 3 साल वहाँ पे होल्ड होना होगा, रहना होगा। उसके बाद आप उन कंट्रियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो पासपोर्ट NECR मांगते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में जाके रहने के 3 साल यानी 36 महीने अगर वहाँ रह लेंगे आप, तो अब आपका पासपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब रिन्यू कराएंगे तो आपका पासपोर्ट NECR कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है, इससे बढ़िया ये है कि आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करें तो उसमें अपना एजुकेशन प्रूफ ज़रूर ऐड कर लें। इससे आपको जो पासपोर्ट बनेगा NECR कैटेगरी में बन करके मिलेगा। उम्मीद है कि आपको दोनों में क्लियर समझ में आ गया होगा। एक ECR पासपोर्ट जिसमें एजुकेशन प्रूफ नहीं लगाया जाता, और एक वो पासपोर्ट जो NECR है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट के साथ एजुकेशन प्रूफ लगाया जाता है। ECR पासपोर्ट वो जो बहुत सारी कंट्रियां डायरेक्टली उनको वर्क वीज़ा नहीं देती हैं, और NECR पासपोर्ट वो किसी भी कंट्री का वीज़ा वो डायरेक्टली आसानी से लगा सकता है। ये दोनों में बहुत आसानी से डिफरेंट आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर जवाब मिलेगा। और हाँ, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।